नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, ट्राई की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी निकल कर आ रही है और अब आपके लिए यहां पर जो है वो अवेलेबल होने वाले हैं कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान्स, वो भी सस्ते कॉलिंग एसएमएस वाले प्लान्स। और ये सभी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स अवेलेबल करवाएंगे, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वी हो। तो आखिर में क्या नया अपडेट आ रहा है, क्योंकि अब की बार कुछ अलग यहाँ पर ट्राई ने प्रस्ताव रखा है। तो बताऊंगा इस वीडियो में कैसे आपको सस्ते प्लान्स देखने को मिलने वाले हैं, सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान, वॉइस ओनली प्लान्स। तो वीडियो में बने रहिएगा जाने के लिए पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये मेरी प्रोफाइल है, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा वहाँ पर पर्सनली हम अटैच हो जाते हैं। तो ये मेरी आईडी, अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको जियो का F220 या F320 फ़ोन खरीदना है जिसके अंदर यूट्यूब, फेसबुक दिया हो, व्हाट्सएप भी दिया हो, वाईफाई भी काम करता हो, तो आप इन फ़ोन्स को हमसे खरीद सकते हो ऑल ओवर इंडिया से, कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड भी। अब कैसे बुक करना है, ऊपर मेरी टीम का नंबर है, चाहो तो कॉल करो, या अगर कॉल नहीं लग पा रही है तो सीधा आसान स्टेप है, व्हाट्सएप पे इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पे मैसेज करो और अपना जियो फ़ोन यहाँ पर जो है वो बुक करो। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में आगे। मैंने कहा ट्राई की बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी निकल कर आई है और ट्राई ने अब की बार दोस्तों यहाँ पर कह दिया है सभी ऑपरेटर से, चाहे वो जियो, एयरटेल हो या वी हो, एक नया यहाँ पर प्रस्ताव रख दिया और कहा है कि आप सभी को वॉइस और आप कह सकते हो वॉइस ओनली एसएमएस प्लान्स लॉन्च करने होंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, भाई तू क्या एक साल पुरानी न्यूज़ दे रहा है क्या? तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सोच रहे होगे यार ये चीज़ तो पहले भी हो चुकी है और एक साल पहले वाली ये बात है और ऑलरेडी वॉइस ओनली प्लान्स अवेलेबल भी हैं। तो अब आप यहाँ पर क्यों कह रहे हो अवेलेबल प्लान्स को, आप क्यों कह रहे हो कि फिर से यहाँ पर ट्राई ने कहा है? तो बेसिकली दोस्तों, ट्राई ने अब की बार फिर से नया यहाँ पर जो है वो प्रपोजल रखा है। और अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ट्राई ने जो है अब की बार फिर से यहाँ पर एक इशू कर दिया है ड्राफ्ट, जो कि टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 है। 3 यहाँ पर अमेंडमेंट जो है रेगुलेशन 2026 जो है वो आप कह सकते हो रिलीज़ कर दिया है, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये बदलाव जो है वो करना पड़ेगा, मतलब वॉइस और एसएमएस यहाँ पर वाले प्लान जो है वो लाने होंगे। अब इस नए आप कह सकते हो ड्राफ्ट में क्या लिखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस को लेकर। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो ट्राई ने यहाँ पर ये चीज़ पहले भी कही थी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इस बात को बड़ा स्टाइल से यहाँ पर जो है वो कवर किया था। मतलब यहाँ पर उन्होंने वॉइस एसएमएस वाले प्लान्स ला दिए और नहीं भी लाए, मतलब ऐसे प्लान्स लाए जो आदमी ना चाह कर भी जो है वो प्लान्स रिचार्ज करेगा ही नहीं। अगर वो चाहेगा भी वॉइस एसएमएस वाला प्लान ओनली तो वो फिर भी रिचार्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लान्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम थे। सस्ती यहाँ पर आप कह सकते हो प्लान्स के प्राइसेस देखने को मिले ही नहीं। वॉइस और एसएमएस वाले प्लान जो हमें लाए भी गए वहाँ पर सस्ते प्लान्स मिले ही नहीं। वैधता भी जो दी गई वो भी वहाँ पर वैलिडिटी भी जो दी गई वो बहुत ज़्यादा हाई वाले आप कह सकते हो डेज़ की दी गई, जहाँ पर अगर कोई कम वैलिडिटी वाला प्लान चाहता है वॉइस और एसएमएस के अंदर तो वहाँ पर ऐसा कोई आप कह सकते हो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। इसीलिए ट्राई ने दोस्तों यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ पर जो है वो अब की बार कहा है कि परिणाम जो है, पहले भी ये चीज़ें की गई हैं हमारी तरफ से और जो संतोषजनक जो होना चाहिए था परिणाम, वो परिणाम यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मतलब पिछली कोशिशें में उन्होंने मतलब पसंद नहीं आया उनको, यहाँ पर जो है उतना कामयाब ये चीज़ देखने को नहीं लगी। ट्राई का कहना ये है, ठीक है, और संतोषजनक वहाँ पर जो है वो रिजल्ट्स उनको देखने को नहीं मिले ऑपरेटर्स की तरफ से। तो अब की बार फिर से यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यहाँ पर जो है वो एक प्रस्ताव रखा गया है और वहाँ पर कहा है कि अब की बार प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो भी प्लान्स वो लाएंगे वो सस्ते प्लान्स होंगे, ठीक है। अब सस्ते क्यों होंगे, उन्होंने कहा है, ट्राई ने कहा है कि देखो अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग ले रहे हैं और एसएमएस ले रहे हैं, मतलब हम डाटा नहीं ले रहे हैं, तो डाटा का प्राइस आपको घटाना होगा। ऐसा नहीं कर सकते आपकी डाटा आप जो है रिमूव कर दो और वैधता वहाँ पर ज़्यादा कर दो और प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम एसएमएस ले रहे हैं और कॉलिंग ले रहे हैं, डाटा नहीं ले रहे हैं, तो डाटा का प्राइस जो है वो माइनस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक 399 वाला प्लान रिचार्ज करते हैं, एक बंडल्ड प्लान जिसके अंदर डाटा भी मिलता है, कॉलिंग एसएमएस सब कुछ मिलता है, तो वहाँ पर डाटा का भी दाम है ना, वो डाटा का दाम आपको माइनस करना होगा, मतलब वो घटाना होगा। फिर जाहिर सी बात है आपका जो रेगुलर प्लान है जो कि डाटा के साथ में आता है और जो डाटा के साथ में नहीं आता, मतलब वॉइस एसएमएस पैक्स, वो सस्ते होंगे कंपेयर अगर हम करते हैं यहाँ पर डाटा प्लान्स के साथ में।
तो उनका कहना है, मतलब आप समझ गए होंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सुविधा हम नहीं ले रहे हैं उसका दाम आपको घटाना होगा। अब की बार ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप लॉन्ग वैलिडिटी वाले प्लान ला दो, आपको अब की बार ऑप्शंस देने होंगे, जैसे कि 28 डेज़ वैलिडिटी वाले, या फिर आपको 2 महीने वाले प्लान्स, या फिर 3 महीने वाले प्लान, 84 डेज़ वाले। आपको ऐसे जो है वो वैधता देनी होगी, मतलब ऑप्शंस देने होंगे। और हर एक ऑपरेटर को एटलीस्ट 1 प्लान तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना ही है, वॉइस SMS वाला, ठीक है, मतलब वॉइस ओनली और SMS पैक, ठीक है। तो ये ट्राई ने कहा है कि पिछली बार जो है वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, वहाँ पर प्राइसेस जो है वो कम हुए ही नहीं। जो ऑप्शंस दिए भी गए वो ऐसे ऑप्शंस थे कि आदमी चाह कर भी जो है वो डाटा ही वाला प्लान रिचार्ज करेगा, वो कहेगा यार 28 दिनों की वैधता मिली, वहाँ पर प्लान हमारा थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है, हम एक बार में 3 महीने का क्यों रिचार्ज करें, वॉइस SMS वाला पैक क्यों हम रिचार्ज करें, वो महंगा ही पड़ रहा था। तो अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है जहाँ पर आपको जो है सस्ते प्लान्स अवेलेबल कराए जाएंगे। और ये जो प्रस्ताव है यहाँ पर एक डेडलाइन भी दी गई है, मतलब एक टाइम दिया गया है और वहाँ पर जवाब मांगा गया है, ठीक है। बेसिकली मैं टाइम भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो स्टेक होल्डर्स वहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो, जो ड्राफ्ट हैज़ बीन प्लेस ऑन ट्राई वेबसाइट, इसके स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड दियर रिटन कमेंट्स बाय 28 ऑफ दिस मंथ। उन्होंने कहा है कि रिटर्न जो है कमेंटमेंट जो है कमेंट्स चाहिए बेसिकली, कि इस बारे में क्या यहाँ पर जो है स्टेक होल्डर्स का कहना है। और ऑपरेटर्स का भी उन्होंने जवाब मांगा है कि आखिर में उन्हें ये बताना है कि उनको कोई लॉस तो नहीं होगा या ये चीज़ कैसे पॉसिबल की जा सकती है, मतलब उन्होंने जवाब मांगा है ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, सभी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो 28 अप्रैल को यहाँ पर जो है इसका जवाब हमें मिल जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, ट्राई ने अब की बार फिर से फोर्स किया है ऑपरेटर्स को। अभी ट्राई ने यहाँ पर कहा था, अभी एक मतलब पिछली न्यूज़ मैंने बताई थी जहाँ पर ट्राई ने जियो को सीधे वार्निंग दी थी कि आप डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो प्लान्स ला रहे हो, मतलब कोई प्लान्स आपके स्टोर पे अवेलेबल है, कोई जियो ऐप पे अवेलेबल है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, आपको हर प्लान हर जगह अवेलेबल कराना होगा। तो और इसकी जो डेडलाइन थी वो 14 अप्रैल थी। और ट्राई ने अब की बार फिर से अब सभी ऑपरेटर्स के ऊपर यहाँ पर शिकंजा जो है वो कसा है और कहा है कि आपको सस्ते प्लान लाने होंगे, वॉइस एंड SMS वाले प्लान। कस्टमर को चॉइस देना होगा, राइट टू चॉइस यहाँ पर देना होगा कि कस्टमर जो प्लान्स चाहता है वो रिचार्ज कर पाए। अगर कस्टमर डाटा नहीं चाहता, वो नहीं यूज़ करना चाहता, तो उसको क्यों ज़बरदस्ती आप डाटा दे रहे हो, ज़बरदस्ती वो डाटा का प्राइस क्यों पे करे जब उसको डाटा यूज़ करना ही नहीं है, वो सिर्फ वॉइस और SMS वाले प्लान चाहता है। तो आपको ऑप्शन देना होगा, वो भी अच्छे ऑप्शन देना होगा। आपने पिछली बार दिया लेकिन वो संतोषजनक नहीं थे, आपको अब की बार और अच्छे ऑप्शन यहाँ पर लाने होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आपका क्या मानना है, क्या ट्राई की बात, ये क्या ट्राई का ये ड्राफ्ट जो नया आया है, क्या ये प्रपोजल ये ऑपरेटर स्वीकार करेंगे और क्या वो सच में कोई चेंज करेंगे, या फिर वो अपना दिमाग लगाकर कान को सीधा ना पकड़कर वो उल्टी तरीके से पकड़ेंगे और वहाँ पर दिखा देंगे कि हमने ट्राई आपकी बात मान ली है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, ऑपरेटर्स यहाँ पर अब की बार क्या करने वाले हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है कि ट्राई एटलीस्ट एफर्ट्स तो कर रहा है। हालांकि ट्राई की बात ये ऑपरेटर्स मानते हैं, लेकिन इस तरीके से मानते हैं कि वहाँ पर ट्राई भी नाकार नहीं सकता, और ये ऑपरेटर्स भी ऐसा मानते हैं कि इनको भी यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता, और कस्टमर जो चाहता है वो एटलीस्ट कस्टमर को नहीं मिलता है। तो बड़ी स्टाइल से ये लोग करते हैं। बट अब की बार देखते हैं क्या हम जो कस्टमर्स हैं, जो हम चाहते हैं सस्ते प्लान्स लाइक 28 दिनों की वैधता वाले प्लान, और जो कि सस्ते प्लान हो नॉर्मल प्लान से, क्या ऐसे प्लान्स हमें देखने को मिलेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हालांकि मुझे यहाँ पर उम्मीद थोड़ी सी कम है, कुछ ना कुछ दिमाग ये लगाएंगे ऑपरेटर्स, बट देखते हैं आखिर में क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं ट्राई के इस, आप कह सकते हो, प्रपोजल को लेकर, इस ड्राफ्ट को लेकर। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना से लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।